हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, अगर आप बात करोगे कि बहुत से देश है जिसके साथ हिंदुस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है और बहुत सारे टेरिटरीज डिस्प्यूटेड है। स्पेशली चाइना के साथ बात करें, हिंदुस्तान का चाइना का जो प्यार हम कंटिन्यूसली देखते आए हैं और किस तरीके से वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर तो चलो इतना विवादित नहीं है, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर और जो ईस्टर्न सेक्टर का बॉर्डर है चाइना के साथ, कई दफा न्यूज में रहता है। चाइना कई बार कोशिश करता है अब्रप्टली घुसने की, उसमें गलत तरीकों से घुसने की। लेकिन आज का जो हम न्यूज आइटम डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने रिकॉग्नाइज करा है जो मैकमोहन लाइन है, जो ईस्टर्न बाउंड्री की अगर हम बात करें, एज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना और अरुणाचल प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का बहुत अहम हिस्सा है, इनके बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, उसको चाइना रिकॉग्नाइज कर चुका है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पास करा जहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज करा इंटरनेशनल बाउंड्री मैकमोहन लाइन को बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यूएस का जो सेनेट है, उन्होंने अनइक्विवोकल सपोर्ट करा है, जहां उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। जो भी चाइना के क्लेम से, जो भी चाइना बोलता है, इट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उन्होंने कंडेम करा चाइना के मिलिट्री अग्रेशन को और ये भी बोला कि चाइना को जो भी स्टेटस क्यों है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेंटेन करना चाहिए। हर बार चाइना को कोशिश नहीं करनी चाहिए एलएसी को क्रॉस करने की या वहां पे किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी करने की। फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो लाइन रेड में मार्क्ड है, दिस इज द मैकमोहन लाइन, जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच की बाउंड्री बनती है। इस लाइन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अब यूएसए के सेनेट ने भी दे दी है। हिंदुस्तान हमेशा से मैकमोहन लाइन को एक इंटरनेशनल बाउंड्री मानते आया है चाइना और हिंदुस्तान के बीच में। लेकिन चाइना का बहुत बार ये विवादित क्लेम रहता है कि ये जो मैकमोहन लाइन है, ये एक्चुअल बाउंड्री नहीं है। अरुणाचल प्रदेश उनके हिसाब से चाइना का पार्ट है। बाय पार्टिसन सेनेटर रेजोल्यूशन प्रोविजन क्या था जहां से ये निकल कर आया या उभर कर आया? इन्होंने कंडेम करा मिलिट्री फोर्स को। इन्होंने बोला कि कंटिन्यूसली जो मिलिट्री का, जो सैन्य बल का प्रयोग करता है चाइना, जिसकी वजह से स्टेटस क्यों चेंज हो रहा है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पे वो विलेजेस को कंट्रोल कर रहे हैं, विलेजेस में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं। कौन से विलेजेस? कंटेस्टेड एरियाज, मतलब जहां पे हिंदुस्तान और चाइना विवादित जो एरियाज है वहां पे पहला ऐसा मैप्स को पब्लिश कर रहे हैं मैंडरिन लैंग्वेज में। इंडियन स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे मैंडरिन नाम उसको दिए जा रहे हैं। या फिर पीआरसी का जो टेरिटोरियल क्लेम है भूटान में, ये सब गलत है। ये इसके लिए यूएस के सेनेट ने बोला कि चाइना इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब ओवर हियर। इन्होंने कमेंट करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बेहतरीन काम करा है, जहां पे उन्होंने चाइनीज अग्रेशन को रोका, सिक्योरिटी थ्रेट्स को रोका, और इसी के साथ साथ उन्होंने भारत की तारीफ करी कि इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशंस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में जो भी प्रोक्योर करे हैं प्रोसेसेस को, सप्लाई चेन्स को जो एग्जामिन करा है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इंप्लीमेंट करा है, और ताइवान में पब्लिक हेल्थ और अलग अलग सेक्टर्स में हिंदुस्तान ने कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया है, इसके लिए बहुत अपलॉड किया गया इंडिया के एफर्ट्स को। अगर हम डिस्प्यूटेड टेरिटरीज की बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, चार ऐसे स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप इस मैप से देख सकते हो कि इंडो चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर का है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से टच होता है। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है, ये भी बॉर्डर शेयर करती है विद चाइना। अलोंग विद दैट, सीनो इंडिया बॉर्डर जो है, हमने मेजरली तीन सेक्टर्स में इसका विभाजन करा है, तीन सेक्टर्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा है: द वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश वाला है, वो इतना विवादित नहीं है, ज्यादा उस पर लड़ाई वड़ाई नहीं होती। सबसे ज्यादा विवादित दो एरियाज है, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला, दूसरा जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, अगर हम बात कर रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश वाला है। इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें, इंडिया चाइना बॉर्डर है 3488 किलोमीटर का, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इन सब एरिया से रन करता है। ईस्टर्न सेक्टर का बाउंड्री 1140 किलोमीटर का है। ईस्टर्न लिमिट है हमारा भूटान तक, जो कि एक पॉइंट आता है तालू पास नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार, वहां तक जाता है। और इसी बाउंड्री लाइन को हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जिसपे कंटिन्यूसली वाद विवाद होता है। तो ये जो ब्लू में आप इस फिगर में देख सकते हो लाइन, ये वाला हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, ये हमारा मैकमोहन लाइन है, जिसको रिकॉग्नाइज करा है यूएसए के सेनेट ने। चाइना कंसिडर करता है मैकमोहन लाइन को इलीगल और कंटिन्यूसली बोलता है
कि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने 1914 का कन्वेंशन साइन करा था, उनके हिसाब से इन्होंने डिलीनिएट कर दिया था मैकमोहन लाइन को इन द मैप, और उनका कोई हक नहीं था ऐसा करने का। वेस्टर्न सीमा की अगर हम बात करें, इंडिया शेयर करता है 2152 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ। ये अक्साई चीन वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में जो मैंने मार्क करा हुआ है, ये है विद इन द टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो जम्मू एंड कश्मीर का पहले का पार्ट था, और जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, इन दोनों में आता है। इस सेक्टर में कंटिन्यूसली टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलता है अक्साई चीन एरिया के लिए। हिंदुस्तान क्लेम करता है कि ये कश्मीर का पार्ट है, और चाइना क्लेम करता है ये जिनजियांग एरिया का पार्ट है। डिस्प्यूट अक्साई चीन की अगर हम बात करें कब से चलते आ रहा है, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से चलते आ रहा है। उस समय से जब ब्रिटिश एम्पायर डिमार्केट नहीं कर पाया कोई भी लीगल बॉर्डर चाइना और इंडिया की कॉलोनी के बीच में, ये उनकी विफलता है जो आज तक हिंदुस्तान को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंडिया ब्रिटिश टाइम पे दो बॉर्डर्स थे इंडिया और चाइना के बीच में, जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन, दोनों के दोनों हम वेस्टर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न सेक्टर वाला तो मैकमोहन लाइन ही था बस, ठीक है। जॉनसन लाइन जो थी वो अक्साई चीन को बोलती थी कि भाई अक्साई चीन डिवीजन करेगा, अक्साई चीन अब लद्दाख में पड़ता है, जो कि इंडिया के कंट्रोल में था। जो मैकडोनल्ड लाइन थी वो थी चाइना के कंट्रोल में। इंडिया कंसिडर करती है कि भैया जॉनसन लाइन सही है, राइटफुल नेशनल बॉर्डर है चाइना के साथ। चाइना बोलता है नहीं, मैकडोनल्ड लाइन सही है, मैकडोनल्ड लाइन करेक्ट बॉर्डर है इंडिया के साथ। एज ऑफ नाउ हमारे पास एलएसी है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि सेपरेट कर रहा है इंडियन एरियाज को अक्साई चीन से, और ये कॉन्करेंट है ऑफ द चाइनीज क्लेम ऑफ द अक्साई चीन वाला एरिया। मेरी तरफ से आज की क्लास में बस इतना ही। बट बिफोर आई वाइंड अप, अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनअकैडमी आरंभ बैच को लेकर आ रहा है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। कोड आप यूज कर सकते हो शिवजी लाइव, SHIVGLIVE, टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हमारे ऑफलाइन कोर्सेज 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। जो सेकंड ऑफलाइन बैच होगा 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, फ्रॉम 5 to 7:30 PM. Thank you so much. Like this video, share it as much as you can, and प्लीज जितने भी इंडिया के बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन से स्टेट से रन होते हैं, किस कंट्री के साथ कितना शेयर करते हैं, रट लेना। देयर इज अ फेयर चांस ऑफ इट बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर। कल मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन।